मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया कि पूरे देश भर में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए सेंट्रल लेवल पे कठोर कानून बनाया जाए। कुछ राज्यों ने कानून बना दिया है धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन सभी राज्यों ने नहीं बनाया है। और धर्मांतरण किसी एक जिले की या किसी एक राज्य की या कुछ राज्यों की समस्या नहीं है। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। साम दाम दंड भेद द्वारा लालच देके, धोखा देके, पहचान छिपा के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, बीमारी ठीक करने के नाम पे, बच्चा पैदा करने के नाम पे, बाजपन खत्म करने के नाम पे अलग अलग तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। और इसके लिए देश के सभी राज्यों को कानून बनाने की जरूरत नहीं है। यह इंडियन पिनल कोड है, 1860 में बनी थी इंडियन पिनल कोड, मैकाले ने बनाया था। इसका जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15, वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इस ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन में केवल 2 नए सेक्शन जोड़ दिए जाएं तो साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। ये जो स्टेट अलग अलग स्टेट बना रहे हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। धर्मांतरण बहुत गंभीर समस्या हो चुकी है। फॉरेन फंडेड एनजीओज, फॉरेन फंडेड इंडिविजुअल्स, फॉरेन फंडेड मौलवीज, फॉरेन फंडेड पादरी अलग अलग क्षेत्रों में जाके धर्मांतरण करा रहे हैं। और जो कानून बने स्टेट वाइज, पहले तो वो कानून कमजोर है। उस कानून में 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। 3 से 7 साल की सजा देने का प्रावधान है। लेकिन जिस व्यक्ति को विदेशों से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिल गया और उसके घर वाले आराम से मौज कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको 4 साल 5 साल के लिए जेल में डाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के बाद बाहर आ जाएगा। 50 करोड़ का मालिक तो हो गया ना वो। तो अगर 50 करोड़ के बदले 5 साल जेल में रहना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? आराम से लोग चले जाएंगे। राज्यों ने जो कानून बनाया है वो कठोर नहीं है। किसी में भी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान नहीं है। किसी में भी 10 से 20 साल की सजा देने का प्रावधान नहीं है। धर्मांतरण मर्डर के जैसा होता है। जब आप किसी का मर्डर होता है तो एक व्यक्ति का मर्डर होता है, लेकिन धर्मांतरण होता है पूरे परिवार का कल्चरल मर्डर हो जाता है। पूरे परिवार के मतलब संस्कृति बदल जाती है, उसका कल्चर बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसके खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। और चूंकि समस्या पूरे देश में है तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। समस्या राष्ट्रीय है, समाधान संसद में होना चाहिए। समाधान बहुत आसान है। इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, चैप्टर नंबर 15, उसमें 2 नए सेक्शन जोड़ने की जरूरत है। इस मेरी दलील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 14 नवंबर को फिर इस पर सुनवाई होगी। मैंने राज्यों को भी पार्टी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप सेंट्रल लेवल पे कानून चाहते हैं, आईपीसी में आप बदलाव चाहते हैं, आईपीसी में अमेंडमेंट चाहते हैं, तो राज्यों को नोटिस इशू करने का कोई मतलब नहीं है। भाई इतने सारे राज्य हैं, सबको नोटिस जारी होगा, सबका जवाब आएगा तो पूरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राज्यों को नोटिस नहीं जारी किया। आईपीसी बदलना सेंटर की ड्यूटी है, आईपीसी पार्लियामेंट में बदली जाएगी। इसलिए उन्होंने केवल केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। देखिए, हमारा यह कहना है कि जो ये काला जादू अंधविश्वास के द्वारा हो रहा है धर्मांतरण, बड़ा खतरनाक है। अब काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ महाराष्ट्र में कानून तो है, लेकिन आसपास के राज्यों में नहीं है। इसका मतलब अगर आप काला जादू अंधविश्वास दिखा के महाराष्ट्र में अगर आप कन्वर्जन कराएंगे तब तो क्राइम हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में करेंगे या छत्तीसगढ़ में करेंगे या बगल में कर्नाटक में करेंगे तो क्राइम नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दिल्ली सटा हुआ है, नोएडा और दिल्ली सटा हुआ है। अब गाजियाबाद और दिल्ली में अगर आप किसी को लालच दे के, धोखा दे के, अलग जिस भी तरीके से धर्मांतरण कराते हैं तो वो एक क्राइम है, ऑफेंस है, अपराध है और सजा मिलेगी। लेकिन आप गाजियाबाद से सटा हुआ आनंद विहार है, ईस्ट दिल्ली है, आप ईस्ट दिल्ली में इंटर कर जाइए, वहां धर्मांतरण कराइए, फिर वो अपराध नहीं है।
नोएडा में धर्मांतरण होगा तो अपराध, और नोएडा से सटा हुआ जो ओखला वाला एरिया है वहां अपराध नहीं है। फरीदाबाद में धर्मांतरण करेंगे तो अपराध, और फरीदाबाद से इंटर कर दिया आप बदरपुर बॉर्डर पे आ गए दिल्ली के तो वहां अपराध नहीं है। गुरुग्राम में अगर धर्मांतरण किया तो अपराध, और गुरुग्राम से इंटर करके आप एयरपोर्ट आ गए, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां धर्मांतरण करिए तो अपराध नहीं है। तो ये कंप्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और जो कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो आर्टिकल 25 में धर्मांतरण, धर्म पालन का अधिकार है, अपने धर्म को प्रमोट करने का अधिकार है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं देता। धर्म पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। तो जो लोग बार बार आर्टिकल 25 का रोते हैं कि आर्टिकल 25 में हमको मिला हुआ है, आर्टिकल 25 धोखा देके किसी को बेवकूफ बनाना, काला जादू, अंधविश्वास फैलाने का राइट नहीं देता। पोप जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, वो खुद व्हील चेयर पे चलते हैं। उनका घुटना खराब हो रखा है, वो व्हील चेयर पे चलते हैं, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनके चेले पंजाब में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में फूंक मार के घुटना ठीक कर रहे हैं। इसी कोविड में कितने सारे पादरी खत्म हो गए और उनके चेले फूंक मार के, प्रेयर करा के कैंसर ठीक कर रहे हैं। इतने सारे मैं मौलवियों को जानता हूं जिनके खुद नहीं बच्चे हैं, और बच्चे हैं भी तो केवल बेटियां हैं, बेटे नहीं है, और दूसरों का बाजपन भी ठीक कर रहे हैं, दूसरों की जो है क्या कहते हैं बच्चा पैदा करने की गारंटी भी ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये काला जादू, अंधविश्वास है, ये धर्मांतरण का तरीका है। कितने सारे मिशनरीज स्कूल में इसको प्रमोट किया जा रहा है, मदरसों में प्रमोट किया जा रहा है, और हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। देखिए 90% थे 1947 में, भी 78% हो गए, 12% कम हो गए, 9 राज्यों में खत्म हो गए धर्मांतरण के कारण। जो चूंकि कानून कठोर नहीं है, पूरे देश में कठोर कानून नहीं है, तो पुलिस कुछ काम नहीं कर पाती। और वैसे भी घटिया कानूनों को मकड़ जाल की जरूरत नहीं है। वो जो थाने पे बैठा हुआ हवलदार है वो 10वीं या 12वीं पास होता है, थाने का जो थानेदार होता है वो BA पास होता है। अब हम चाहते हैं कि 12वीं पास हवलदार और BA पास थानेदार वो पूरे देश भर के सारे कानूनों का ज्ञान रखे। तो इसलिए कानूनों को मकड़ जाल करने की जरूरत नहीं है। ये देश भर में जो अलग अलग लफ्ज जिहाद के खिलाफ और कन्वर्जन खिलाफ कानून है, सब खत्म होने चाहिए। IPC में इसका बाकायदा एक चैप्टर, जो चैप्टर 15 पहले से ही है, उसी चैप्टर 15 में ही, चैप्टर 15 में ही नए प्रोविजन ऐड कर देना चाहिए और धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। भाई IPC का सेक्शन 493 धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान है उसमें, 493 में। जो जितने देश भर में एंटी कन्वर्जन लॉ बन रहे हैं उसमें भी 10 साल का है प्रावधान। किसी में 3 से 7 साल है, किसी में 3 से 10 साल है, किसी में 1 से 10 साल है। तो वो प्रावधान तो पहले ही था IPC में 493। लेकिन दिक्कत कहां थी कि 493 में धोखे से विवाह करने पे 10 साल की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन धोखा डिफाइन नहीं है। धोखे का मतलब क्या? पहचान छिपाना, रंग रूप छिपाना, कलावा बांधना, क्या नाम बदलना, पता बदलना, क्या है धोखा? वो धोखा डिफाइन नहीं है। तो अगर हमने 493 को ही ठीक से उसको हम थोड़ा बदलाव कर दें, उसमें धोखा डिफाइन कर दें, तो राज्यों को जो लफ्ज जिहाद वाला कानून उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही सेक्शन जो चैप्टर 15 है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसमें धार्मिक आधार पे किसी को भड़काना, ये सब तो अपराध है, सेक्शन 295 भी वगैरह अपराध है। हम उसी में क्यों नहीं 295B जोड़ देते हैं, 298C जोड़ देते हैं, उसी में जोड़ दें। नया कानून की जरूरत ही नहीं है। आराम से पुलिस वालों को भी पता होगा कि भाई IPC में क्या क्या लिखा हुआ है। अल्टीमेटली जो पुलिस के हैं, जो हवलदार थानेदार केवल IPC पढ़ते हैं, वो दुनिया भर के पूरे कानून नहीं पढ़ते। वो 50 का 100 कानून को उनको नॉलेज नहीं होती, केवल और केवल वो IPC पढ़ते हैं। तो इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ जो प्रावधान है वो IPC में ही आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार का जवाब आना है। गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय IPC में क्या क्या बदलाव करना है वो पूरा प्रोविजन लेके आएंगे और अगली डेट पे इस पे अपना वो सपोर्ट भी करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द हमें IPC में ही एंटी कन्वर्जन लॉ का प्रोविजन मिल जाएगा। धर्मांतरण को IPC में ही डाल दिया जाएगा, जिससे कि पूरे देश में एक अपराध बन जाए।